सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, इस मन से हम निश्चित ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस मन से हम अपने जीवन में निश्चय की ओर भी जा सकते हैं। और उस मन पर चर्चा करते हुए टेकल माइंड पर अपनी बात चल रही है। और टेकल माइंड का टी बोल रहा था टर्नेट मन को मोड़ लो, ए बोल रहा था अलर्ट इट मन को सावधान कर लो, सी बोल रहा था करेक्ट इट मन को सुधार लो, के बोल रहा था नो इट मन को जान लो, और एल बोल रहा था लिफ्ट इट मन को ऊपर उठा लो, ई बोल रहा था एम्प्टी इट मन को खाली करो, एम बोलता था मॉडिफाई इट मन को बदल लो, आई बोल रहा था इंस्ट्रक्ट इट मन को सूचित कर दो, एन बोल रहा था नेग्लेक्ट इट मन की उपेक्षा करो, और अंतिम बिंदु था डी डिफीट इट अर्थात क्या कर दो, मन को हरा दो। और मन को हराने की चर्चा में एक बिंदु रखा था और मैंने कहा था 5-6 चिंतन करके और मैंने बिंदु सोच रखे हैं, क्योंकि अब तो आने वाले समय में जो नई प्रवचन श्रृंखला है उस पर आप लोगों के बीच में बात को रखना ही है। मानव धर्म जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की ये सुंदर सी पुस्तिका है, लेकिन ये आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज जी ने नहीं लिखी है, उन्हें नहीं लिखी है। फिर महाराज जी अभी तो आप बोल रहे हो उन्हें नहीं, ये लिखी है बाल ब्रह्मचारी पंडित भूरामल जी ने। मतलब जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तो गृहस्थ अवस्था में पंडित भूरामल जी ने अपनी शुरुआत अवस्था से ही त्याग और तपस्या के साथ अपने जीवन को जिया और प्रतिमाओं के साथ पैदल चलकर उन्होंने प्रभावना करी, स्वयं अपने से क्षुल्लक दीक्षा ली उन्होंने, फिर बाद में उन्होंने शिव सागर जी से मुनि दीक्षा लिएगी। तो उन्होंने इस मानव धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें पिरोई है और समझाया है। और जब इसके उदाहरण और इसकी भाषा हम पढ़ते हैं तो जो इसके उदाहरण है वो सचमुच में एकदम हृदय को चुभते हैं, लगता है कि कुछ बात बोली जा रही है वही बात, और लेकिन इसमें जो बात बोली जा रही है एकदम अलग ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये छोटे छोटे से जो महाराज जी ने अपने स्वयं के चिंतन के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और एक अलग ही प्रकार से उसकी प्रस्तुति यहाँ पर व्याख्यायित रूप से करिएगी, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का प्रवचन करने का स्टाइल ये होता था, वो कहानियों से अपनी शुरुआत करते थे। कैसे करते थे? कहानियों से। और प्रथमा नियोग की ग्रंथों के आधार पर उनके हमेशा प्रवचन होते थे, और ऐसे प्रवचन होते थे कि छोटा बच्चा भी बैठ जाए उसको भी समझ में आता था, और बड़े आए तो बड़ों को भी वो सब कुछ समझ में आता था। ऐसे वो सुंदर प्रवचन पूज्य आचार्य महाराज के थे। उसी तर्ज पर ये मानव धर्म पुस्तिका आप लोगों के बीच में पहुंच रही है। ये मानव धर्म जो कि रत्नकर्ण सावकाचार के उदाहरण इस पूरी पुस्तिका में है, और आचार्य श्री जी ने स्वयं, मैंने कहा ना बहुत बार, इस पुस्तिका की प्रशंसा करी है। और जो नाम भी उन्होंने रखा है, रत्नकर्ण सावकाचार नाम नहीं रखा है रत्नकर्ण सावकाचार अंदर पूरा, लेकिन पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गाथा को उठाया और अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट किया, और हर एक के साथ आप जब पढ़ोगे तो आनंद आएगा कितने सुंदर सुंदर दृष्टांत और कहानी किससे लिखे। और वो किससे जुड़कर लिखे? बोले मैंने जो जीवन में जिया, जो मैंने जीवन में अनुभव किया कि प्रतिमाओं को कैसे पालना चाहिए, कैसे संलेखना की ओर बढ़ना चाहिए, कैसे अपने जीवन में सुधार की ओर आना चाहिए, वो सब चीज़ें जो मैंने पढ़ी, जो मैंने समझी, वो सब पंडित भूरामल जी ने इसमें उतारी है। लगभग ये मान के चलें इस मानव धर्म में ज्ञान सागर जी के लगभग उदाहरण सब कुछ इसमें समाये थे। तो आचार्य जी ने यही कहा था कि जिसको ज्ञान सागर जी को समझना है वो मानव धर्म को बहुत अच्छे से पढ़े, और मानव धर्म ही ये कह रहा है कि ये आपको इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय की सार्थकता को दिलाने के लिए ये मानव धर्म पुस्तिका आप लोगों के बीच में है। तो मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मुझे आज ये विषय भी पूरा करना है, अगर इस पर बोलूँगा तो समय लग जाएगा। तो मानव धर्म कल से तो प्रारंभ होगा ही, निश्चित है कि, और जैसा कि आपके सामने पुस्तक भी है, और साथ में हमने ये भी रख दिया कि ये मानव धर्म अभी तो
क्या होगा? अभी तो सिर्फ प्रवचन के अंश पूछे जाएंगे, है ना, उसी के अंतर्गत आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। लेकिन भविष्य में जो आने वाले सुश्रवांजलि में जो शुद्ध पंचमी के दिन, इसमें इसकी कारिकाएँ भी याद करना है। इसकी कारिकाएँ जो तत्वार सूत्र का मुखाग्र पाठ हो, ऐसे इसका मुखार पाठ पहली कड़ी है उसकी। फिर अगली पड़ी है कि आप वो भी सुना देते हैं तो अब बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर 4-5 अलग अलग पार्ट्स किए गए हैं उसके, कि वो सुना दिया तो हम आपको फिर पहले नंबर का बताओ, 8वें नंबर का बताओ, 21वें, ऐसा इस प्रकार के 4-5 स्टेप्स उसके हैं, जैसे अभी तत्वार सूत्र में हुए थे। उसी प्रकार से मानव धर्म नारेकर आत्मकंड सावकाचार्य, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस मानव धर्म के विषय से ही कोई उदाहरण पूछा जाएगा तो उस मानव धर्म से ही पूछा जाएगा, मानव धर्म को बेस रखा जाएगा और उसी के अनुसार से प्रश्नोत्तर बनाया जाएगा। कुछ अर्थ भी पूछा जाएगा, क्योंकि एक शब्द और भावार्थ लिखा, किसी ने उसका कुछ अर्थ किया, किसी ने कुछ किया, तो हम किसी के अर्थ को नहीं मानेंगे। हम तो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के अर्थ को सही मानेंगे। हमारा पूरा का पूरा जो है मानव धर्म इसी के आधार पर रहेगा। तो बात चल रही थी कि मन को हराना है। आज अपने को बात मन को हराने की पूरी करना है। हालांकि ये मेरे 8 प्रवचन 8 दिन के हैं, मन को हराने वाले 8 बिंदु में से मैंने एक बिंदु किए, मतलब 8 में 7 दिन के हैं। लेकिन मैं 1-1, 2-2 मिनट में इसको विजुलाइज करता हूँ। कभी मौका मिला तो आगे करूँगा, क्योंकि मानव धर्म को अगर पूरा करना है तो फिर इसमें लग गए तो मानव धर्म आपका पूरा नहीं हो पाएगा। कल से ही प्रारंभ कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने पहला बिंदु तो बताया था आपको मन को हराने का। क्या बताया था? कि मन को हराने के लिए जिस कार्य को कर रहे हो उसके लाभ और हानि की लिस्ट तैयार करो। मैंने प्रवचन किया था कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, उसकी कितने लाभ है और कितनी हानियाँ हैं, आप उसको नोट डाउन करो कि हाँ मेरे लिए इतनी लाभ इतनी हानि है। साथ में अन्य चीज़ों के साथ भी आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में पहुँच जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसकी संयोजना पता चल जाती है। ये फिर दूसरे नंबर पे है बिंदु हमारा कि मन के सामने हम ऐसे उदाहरण रखें जिन्होंने जीवन में परेशानियों और कष्टों को अपने मन के कारण पाया है। क्या करना है? हमेशा जो लोग डिफिट हुए हैं, जो हारे हैं, जो परेशान हैं, जो तकलीफ में पहुँचे हैं, जिन्होंने जीवन में अपने आप को निश्चित रूप से असफलताओं से ही अपने जीवन को जिया है, आप उनसे मिलें, आप उनसे बैठें, आप उनकी कार्यशैली को समझें। तो जब आप उनकी कार्यशैली को समझेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि आखिर ये क्यों हारे, क्यों असफल हुए। एक हारा हुआ व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति हमारे बहुत काम का है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि मोटिवेशनल लेने के लिए हमें उससे ये देखना है वो क्यों हारा है, ये पता करना है, वो क्यों असफल हुआ ये पता करना है, वो क्यों गच्चका है वो पता करना है। बाकी चीज़ें उससे ना सीखना है और ना ही बाकी चीज़ों को समझना है। ध्यान रखना, इस चीज़ को पक्का ध्यान रखना कि हम ऐसे लोगों से ज़रूर मिलें जो लोग असफल हैं और फिर उस पर रिसर्च करें कि आखिर ये असफल क्यों हुए, क्या कारण है कि इनके जीवन में असफलता आई। तो अब हमें क्या करना है? जिन कारणों से उन्होंने परेशानियों को झेला है, जिन कारणों से उन्होंने अपने जीवन को कष्ट में पाया है, हम उन कारणों को लिख लें और उन कारणों से अपने जीवन को बचाने का प्रयास करें। तो जब हम इन कारणों को बचाएंगे तो मन अपने आप समझ जाएगा और हम मन से नहीं हारेंगे। हमें दिखेगा देखो इस वजह से वो जो है वो परेशान हुए। हाँ, और जब ये सब करने लगेंगे तो अपने आप आपको कहना चाहिए कि आपकी वो बुद्धि जो सोई हुई है वो जाग जाएगी। अगर आप जगाना चाहते हैं अपनी सोई हुई बुद्धि को तो, और नहीं जगाना चाहते हैं तो आप सोते रहो, आप सोते ही रह जाओगे, लेकिन आपकी बुद्धि कभी नहीं जागेगी। ऐसे उदाहरण जब साक्षात सामने आते हैं तो निश्चित रूप से उन सब चीज़ों से हमारा मन अपने आप उबने लगता है कि देखो इस वजह से ऐसा हुआ है, कारण इस कारण से ऐसा हुआ है। तो दूसरा बिंदु मैंने आपको रख दिया कि मन के सामने ऐसे उदाहरण और परेशानी और कष्ट को रखो जिसके कारण मन अपने आप समझ जाए। तीसरा, मन को हराने का सशक्त बिंदु जो आचार्य श्री बोलते थे, ये गुरुदेव का बिंदु है। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में हर क्षण इस बिंदु को जिया है, हर पल
इस बिंदु के साथ अपने आप को अच्छा बनाया है और हर पल इसी बिंदु को उपदेश भी उन्होंने दिया है और यहाँ तक कि आदेश भी इसी बिंदु का दिया है। वो बार बार एक ही बात बोलते थे कि मन को हराना है तो उसका सशक्त बिंदु है विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या है, क्या होता है महाराज जी, आप कैसी कैसी बात कर देते हो, कठिन कठिन सी बात हमें तो समझ में नहीं आ रही है। विपाक विचय धर्म ध्यान का सीधा साधा अर्थ आचार्य करते थे, जो भी कुछ घट रहा है मेरे कर्म के उदय से घट रहा है, कोई करने वाला नहीं है, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, मुझे ही मिल रहा है, मेरे माध्यम से ही मिल रहा है और कोई करने वाला नहीं। एक बेटी 2-3 दिन पहले आई और उसने अपनी बात रखी, बोले महाराज जी, उसके जो एक पेरेंट्स आए थे दूसरे, बोले ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत गुस्से वाली हो गई है और दिन भर इसके लिए गुस्सा बने तो, और मैं स्पेशल माता पिता के लिए बने रहता है। जब मैंने उससे अकेले में उससे बात करी, मैंने कहा बात बता बेटा, ऐसे क्या बात है कि ऐसा क्यों व्यवहार कर लिया, आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोले महाराज जी मैं इतनी अब मैं बोलना सीखी हूँ, मेरी अंदर की भावनाएं, मेरे लिए हमेशा बेइज्जत किया गया, मेरे लिए हमेशा जलील किया गया, मेरे लिए हमेशा हतोत्साहित किया गया, ये तो मैं हूँ जो यहाँ तक बड़ी हूँ। अब जब मैं कुछ बन गई हूँ तो अब मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं जो इनकी बात बात पर मुझे इनका गुस्सा आता है। तो मैंने उससे इतनी सी बात बोली, मैंने कहा ध्यान रखना, अगर इन्होंने तुझे समझा नहीं, तुझे उस लायक नहीं माना और तेरी हमेशा इन्होंने क्या करिएगी कि हमेशा तेरी बेइज्जती सबके बीच में करिएगी। बोले हाँ महाराज जी, हमेशा हंसी उड़ाई, लेकिन ध्यान रखना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म का उदय होगा, तूने भी कहीं पूर्व पर्याय में ऐसा ही कोई जुड़ाव होगा, इनके कहीं ना कहीं कोई परिचय में होगी तू, तब तो इनने तेरे साथ ऐसा किया, ये तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तेरे कर्म ने ऐसा कराया है। सबको विश्वास था, हाँ था, तेरे पिताजी को विश्वास नहीं था ना, हाँ बोले माँ को तो फिर भी था, पिताजी को नहीं था। मैंने कहा पिताजी वाला जो विश्वास, ये मान के चल कि जब 99% लोग तुझ पर श्रद्धा रख रहे हैं और मानते कि सब तू कुछ कर लेगी, लेकिन तेरे पिताजी तुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म का उदय है। और कर्म का उदय ये बता रहा है कि पूर्व में तूने भी कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा ही कुछ किया होगा। अब क्यों उस चीज़ को लेके बैठी है? अगर उस चीज़ को लेके बैठे रहेगी तो ज़िंदगी में हमेशा तू भी परेशान रहेगी और वो भी परेशान रहेंगे। छोड़ दे इस बात को, अगर आज छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज एक नियम लेके जा, अगर मेरे पास से जा रही है तो। बोले क्या नियम? पहले की कायद सर कर कि जो हो गया सो हो गया, मेरे कर्म का उदय था। अब तू ये बोल कि मेरे पापा से अच्छे कोई भी नहीं संसार में। ये नियम लेके जा, कभी किसी कुछ नहीं बोलेगी। और अच्छे नहीं, तुम्हें तो ये बोलना है बहुत अच्छे हैं मेरे पिताजी, तब तुम निश्चित डिप्रेशन से अपने आप को, चिड़चिड़ेपन से अपने आप को ऊपर उठा पाओगी। मेरे कर्म का उदय था जो मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अब ठीक है क्योंकि मैं तिरछी बन गई हूँ। वो तिरछी इसलिए बनी हूँ क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि तुम इतना हर बात में टोकना, खर्चा हो रहा है, कोई मतलब नहीं, बाहर पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं, फालतू लग रहा है। तो ये सब जो चीज़ें, ये जो टांट थे कर दिए, लेकिन अब आज तुम कुछ बन गई हो, इसका पुण्य तुम्हारे पास था, लेकिन अब इस पुण्य का दुरुपयोग मत करो। उनके साथ चिड़चिड़ापन, उनके साथ चिल्लाने वाला व्यवहार अब मत करो। वो बात ही बोल के गई कि नहीं महाराज जी अब मैं कभी नहीं बोलूँगी, जो हो गया निश्चित मेरे कर्म के उदय से हुआ होगा। दुनिया की कोई ताकत किसी को कुछ नहीं कर सकती है, ये अकाट सत्य। तो इस अकाट सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए, सबको मानना चाहिए और सबको इस सत्य के साथ जीना चाहिए। तो सशक्त बिंदु तीसरे नंबर का क्या है? सशक्त कर्म को हराने का सशक्त बिंदु है कर्म का उदय, विपाक, विचय, धर्म, ध्यान। अब चौथे नंबर पर बिंदु बहुत सुंदर कि अगर सच में आप कर्म को हराना चाहते हो, ये भी गुरुदेव ने अपने प्रवचनों इस बिंदु के लिए बहुत हम लोगों के लिए मोटिवेशनल दिया कि आप इस बिंदु से अपने जीवन को जियो। वो बिंदु क्या है कि मन को हराना है आपको। तो आज ही चर्चा चल रही थी, आज का ही बिंदु था हमारा मूलाचार का। मूलाचार का जब हम स्वाध्याय कर रहे थे तो आचार्य श्री ने कहा कि मूल गुणों को तो पालना है, परंतु उत्तर गुणों पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और उत्तर गुणों में आता है 12 तप। तो हमें 12 तप पर भी अपने आप को लगाना चाहिए। जब हम शुरुआत में थे तो कभी कभी तो हम 7 दिन में
इन 6 बाहरी तपों को करते थे। कभी ये नहीं हो पाता था तो 1 महीने में 4-4, 5-5 दिन में 6 तप को करते थे। हम बता रहे हैं इन तपों को करने के माध्यम से विशुद्धि भी बढ़ती थी और मन में पवित्रता भी आती थी और मन कंट्रोल में भी होता था। और मन अपने आप, जब हम मान लीजिए 6 रस का त्याग कर दिया तो मन अपने आप मान जाता है, और नहीं तो हम चौके में पहुँचेंगे, भोजनशाला में पहुँचेंगे, पहुँचते ये भी ला दो, वो भी ला दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो हम मन की लिए अपने हिसाब से अगर चलाना चाहते हैं तो निश्चित मेरा इस 1 महीने में इन 12 तपों को करने का नियम है। और फिर आप 2-3-4 दिन में एक तप करते चले जाएं। जब कल तप करते चले जाते हैं, मन को हम बोल देते हैं तो मन अपने आप उन तपों से अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। तो मन को हराने के लिए 3रे नंबर का बिंदु क्या दिया है मैंने, क्या दिया है 4थे नंबर का बिंदु, 12 तप से जोड़ो। हाँ, इस 4 महीने में जोड़ने का प्रयास करना कि हम 12 तप से जुड़ रहे हैं। और 5वें नंबर का बिंदु है कि मन को हराने की, ये मैं 1-1, 2-2 लाइन में पूरा कर देता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप तो कल आप लोगों का पूरा पक्का मन है ना मानव धर्म का, आप लोगों को करना है कि यही प्रवचन श्रृंखला ही चलने दें और कोई समय पे कर दें? बोलिए, सब लोग बोलो, जैसा सब लोगों का भाव होगा। ये मानव धर्म मतलब पुस्तक नहीं पढ़ाएंगे, प्रवचन जैसे ही रहेंगे क्योंकि मुझे प्रवचन ही करना है। लेकिन मतलब आपको दोनों चीज़ हो जाएगी, एक ग्रंथ का स्वाध्याय भी हो जाएगा आपके जीवन में, और ये वो ग्रंथ है जो आपका ग्रंथ है। रत्नगण सभा का अच्छा, तो जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा। हमने मूलाचार 5 बार पढ़ लिया। आचार्य कहते हैं ये जो 40 संबंधित ग्रंथ है उसको जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। बार बार वो गाथाएं कारिकाएं आती हैं तो हमें उसमें सीखने को मिलता है? और ये वही तो ग्रंथ है जिस ग्रंथ के माध्यम से क्या होनी है आपको, आपकी क्या होनी है, समाधि होनी है। आप लोग समाधि करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो समाधि करना चाहते तो मैंने उस दिन आप लोग बताया था ना, आचार्य श्री जी ने मुझसे कहा था कि ये टीका मेरे पास वो पुस्तक की तो आ गई। मैंने कहा था अगर कोई दीदी लोग यहाँ पर बैठी हैं, मुझे रत्नकर्ण शावकाचार्य जो एक ढूंढारी भाषा में लिखा वो भी चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा उसी को पढ़ने की थी मेरे लिए कि आपको इससे पढ़ना है और इससे संलेखना कराना है। शायद वो ढूंढारी भाषा में पंडित सदासुखलाल जी का है, हाँ सदासुखलाल जी का है ना, वही चाहिए। आचार्य श्री जी की मांग थी कि आप, अपेक्षा थी कि आप इसको पढ़ो। रेवती रेंज के समय आचार्य श्री जी ने स्पेशल मंगवाया था जब उन्होंने कहा था मुझे संलेखना करना है, और जब हम तैयार नहीं हो रहे थे कि नहीं आचार्य श्री जी ये कोई अभी समय नहीं है संलेखना का, तब उन्होंने कहा था मैं शरीर में जब क्षमता नहीं हो, पैर में खड़े होने की ताकत नहीं हो, तब उसमें आया है। पंडित जी ने बहुत अच्छे से उसको समझाया कब कब संलेखना लेनी है, इस प्रकरण को पढ़ना है और फिर इसमें कैसी संलेखना करनी है, इस पूरा प्रकरण आया है। तो निश्चित ये नहीं मानना कि हम अभी तो जवान हैं, अभी तो बहुत उम्र है हम कर लेंगे, नहीं करेंगे जब करेंगे। लेकिन फिल्म मेरे खाका तो तैयार कर सकते हैं ना पढ़ने के बाद कि हमें ऐसा करना है, उसकी तैयारी के लिए तो करना है। बताओ जीवन की सार्थकता अस्पताल में मरने में है कि महामंत्र का उच्चारण करते हुए गुरु शरण में मरने में? बताओ काहे में? बोलो भैया बोलो। महामंत्र का उच्चारण करते हुए और गुरु चरणों में अपने ये प्राण त्यागने हैं ना, कि नहीं अस्पताल में त्यागने, अस्पताल में प्राण छोड़ने नहीं। तो देखो अगर वास्तविकता में हमें संलेखना करना है तो इन सब प्रकरणों को हमें देखना होगा। जितना है उतना हम सीख कर अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसमें आना पड़ेगा। हाँ, चाहे नए लोग हो तो नए, पुराने हो तो पुरानों को तो करना ही चाहिए, नयों को भी ये उस भूमिका के रूप में कि आज नहीं तो कल हमें अपने जीवन को ऐसा जीना है। तो इसी प्रकार से मन को हराने के लिए अगला बिंदु जो हमने दिया वो दिया क्या, वो दिया है अगर मन को हराना है तो मन के सपोर्टर कौन है, मन की सेना कौन है? मन की सेना कौन है? इंद्री। तो अगर मन को हराना है, इस पर बहुत अच्छे संस्मरण है लेकिन समय नहीं है, 5 इंद्री कभी करूंगा इस पर, कि मन को हराना है तो निश्चित मान के चलना 5 इंद्रियां। आप जैसे 6 रस का त्याग करते हो, इसी प्रकार से इन 5 इंद्रियों को अगर विजय प्राप्त करना है, तो अगर विजय प्राप्त करना है तो हम 5 इंद्रियों पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक हम कर सकते हैं प्रतिदिन। हम ये कर सकते हैं
एक माला लें और प्रतिदिन हम एक माला फेरें, ओम ह्रीम चक्षु विषय निरोध नृपामति स्वाहा। चक्षु निरोध की भावना के साथ आप 5 मिनट का मेडिटेशन करें और फिर उस दिन ये प्रयास करें कि मैं आज कुछ भी नहीं देखूंगा, ये मेरा आज चक्षु इंद्रिय निरोध है। मैं कोई भी विषय ऐसे नहीं देखूंगा, देवशास्त्र गुरु को देखूंगा। फिर आप रचना में आए, उस दिन आप रचना का नियम लेके आज मेरी रचना इंद्रिय निरोध का मेरा आज नियम है ना। अब आज कुछ भी मिलेगा तो लूँगा, कोई अपेक्षा नहीं करूँगा, नमक मिलते ठीक, मीठा मिल जाए ठीक, नहीं मिल जाए ठीक, लेकिन भोजन के मामले में शिकायत नहीं करूँगा। कर्ण इंद्री में ऐसे रोज एक एक इंद्री आप अगर जीतते चले जाएंगे तो मन की उस सेना को परास्त करना आप सीख जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो ये इंद्रियां हैं इसी के कारण मन अपने आप संचालित होता है। तो मन की संचालन को समाप्त करना है तो जो उसकी सेना उसको हराना होगा। और सेना को हराने के लिए ये जो 5 इंद्रिय बताई है हमने, इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा। और कंट्रोल करने का हम एक साथ चाहें 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने प्रैक्टिकली किया है तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। आप एक इंद्री पर काम करें, दिन भर सिर्फ इस इंद्री को जीतने का प्रयास करो, वो संस्कार बन जाएंगे। आज रचना को, आज घ्राण को, आज चक्षु को, आज कर्ण को, ऐसे आप 5 इंद्रियों को एक एक दिन जीतने का प्रयास करें। 5 तप बना लें आप, आज मेरे इस तप का है, उसकी माला फेर लें आप, जो अभी मंत्र आप बनाना चाहें वो, ये 5 मिनट का मेडिटेशन कर लें कि आज मेरा यही नियम है, आज मैं इस नियम के साथ चलूँगा, आज इस प्रकार से मैं अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने में इस इंद्रिय के साथ अपने जीवन को जीऊँगा। तो ये मन की सेना को हराने के लिए 5वें नंबर का। 6वें नंबर का है मन को हराने के लिए, अगला बिंदु बहुत सुंदर दिया, इस पर भी बहुत सुंदर हमारे प्रवचन है, बात है, लेकिन समय नहीं है। क्या है, इतना सुंदर बिंदु है कि मन को हराना है तो आप सत्संगति करो। क्या करो? अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करो, अच्छे लोगों से व्यवहार रखो। जब अच्छे लोगों से बातचीत करोगे, अच्छे लोगों से व्यवहार करोगे तो निश्चित मान के चलना आपका मन अच्छा हो जाएगा। जब आपका मन अच्छा हो जाएगा तो अपने आप मन कंट्रोल हो जाएगा। मन हमारा जब संगति बिगड़ती है तो अपने आप बिगड़ जाता है। हाँ, निश्चित मान के चलना। अगर लोग अच्छे हैं हमारे साथ में, उठने बैठने वाले अच्छे हैं, और 2 लोग हैं, मान लो वो ऐसे लोग मिल जाएं आपको, क्या सुनना है प्रवचन महाराज जी के, चलो उठो अपन चलते हैं, तो क्या बात हो जाएगी, क्या क्लास अटेंड करना, क्या ध्यान अटेंड करना। अगर ऐसे साथी मिल जाएंगे तो, और वहीं अच्छे साथी मिल जाएंगे तो क्या होगा आपको पता है। एक बहन जो है ध्यान अटेंड करना चाहती थी, अभी यहीं की बता रहा हूँ, पर ध्यान अटेंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि दूर रहती थी। पर ऐसे हमने बोल दिया, 2-3 बहनें आती है तो उसको जैसे ही पता चला कि नहीं, तो उसने संगति तुरंत बना ली, और तुरंत बनाने के बाद वो आने लगी। मतलब क्या हुआ, उसने अपने आप अच्छी संगति देख ली, और देखने के बाद कंटिन्यू वो ध्यान में आने लगी। तो आप उन्हीं के साथ उठो बैठो, अभी उन्हीं के साथ व्यवहार करो जो हमें धर्म ध्यान से जोड़ने के लिए आगे रह के तैयार रहे, और जो धर्म ध्यान करने के लिए इच्छुक है उनसे करें। तो सत्संगति एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर आप चिंतन करना और अपनी संगति को अच्छा बनाने का प्रयास करना कि निश्चित रूप से हमारी संगति अच्छी बन जाए। 7वें नंबर का बिंदु है कि ये बहुत अच्छा बिंदु है, अगर मन को हराना है इस बिंदु पर आप निश्चित काम करें। मन जब भी आपका अच्छा कार्य करे तो आप उस मन को प्रोत्साहन दो, मन को उत्साह से भरने के लिए बिल्कुल आप एकांत में बैठकर आप अपनी मन की भी प्रशंसा करो। आप एकांत में बैठकर अपने मन को मोटिवेशन दो कि सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब आप अपने मन को जो अच्छा किया है उसके लिए जब आप अच्छा बोलोगे तो निश्चित मान के चलना वो जो आपका मन है वो मन और अच्छे के लिए तैयार होगा। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, ये पूरा संसार स्वार्थी है, सब अपने में लगे हैं, कोई अपनी प्रशंसा करने वाला नहीं है। लेकिन कोई सात्विक कार्य आपने एक अच्छा किया है, कोई तप वाला कार्य किया है, तो ध्यान रखना आपको प्रशंसा सबके बीच में नहीं करनी है। एकांत में अकेले में बैठ के सबके बीच में प्रशंसा करोगे तो वो तो क्या हो जाएगी, स्वप्रशंसा हो जाएगी। स्वप्रशंसा नहीं करना है, स्वप्रशंसा तो उल्टा और नीच गोत्र का बंध का कारण हो जाएगी। क्या करना है, अगर हमने अच्छे कार्य किए तो अपने मन को अगर वास्तविकता में हराना है तो उन अच्छे कार्यों को मन से प्रशंसा मन की करो। हे मन, सच में तूने ये बहुत अच्छा कार्य किया है,
ऐसे ही कार्य करना चाहिए। और इस कार्य के माध्यम से हमें इतना सब कुछ अच्छा मिला है। जब आप इस पर अपना काम करोगे आपका मन सचमुच में हारने लगेगा, क्योंकि आपने मन को अच्छाइयों को याद दिलाकर और अपनी उपलब्धियों को याद दिलाकर उसकी प्रशंसा करके मन को अपने कंट्रोल में करने की ये एक अहम भूमिका निभाई। फिर उसके बाद 8वें नंबर का ये बिंदु है कि मन को जो अच्छा लगता है, ये निश्चित है कि मन को जो अच्छा लगता है वो आत्मा के लिए अहितकारी है, और जो आत्मा को अच्छा लगता है वो मन के लिए वो इसकी कारिका है इष्टोपदेश। हाँ, यद जीवस्य उपकार्य तद देहस्य आपकारकम, तद जीवस्य यद देहस्य उपकार्य तद जीवस्य उपकारकम। मतलब अगर आप इसकी जो इष्टोपदेश की कारिका है, इसका अर्थ यही हैगा, भाव इसका यही हैगा कि अगर आप देह की चिंता करोगे, देह की सोचोगे तो आत्मा का बुरा होगा, और अगर आप आत्मा की सोचोगे, आत्मा का चिंतन करोगे तो देह के साथ आप निश्चित बुरा होगा। मतलब देह को कष्ट में डालोगे तभी आत्मा की चिंता कर पाओगे। तो निश्चित रूप से अपन क्या रहेगा, उससे आप भी बहुत अच्छे से प्रवचन सुनेंगे। अगर कि महाराज जी क्या पूछ लें, कुछ मतलब कौन सा विषय पूछ लें, और उससे आगे की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप लोगों के लिए कॉपी भी मिल रही है, पेन भी मिल रहे हैं, तो पूरे व्यवस्थित नोट्स बने तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर थोड़ा सा बाजोटे लग जाएं आगे कल से सिस्टमेटिक, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचन कम स्वाध्याय ये रहेगा, तो व्यवस्थित विनयपूर्वक अपन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आगे एक पूरी टेबलें भी लग जाए, उसी पे आप पूजन कर लो, उसी पे आप अपनी पुस्तकें लेके जाना है और लाना है, ठीक है ना। यहाँ नहीं रखना, और रखे तो फिर अपने हिसाब से आपको अपनी पुस्तक अपना जैसा भी रखना हो वो रख सकते हैं। लेकिन भावना ये पढ़ना आपकी भावना से ही कर रहे हैं, तो इसमें युवा वर्ग को पूरे को बैठना है ना। अब कल युवा वर्ग ने कहा था हम नाम कर देंगे, तो पूरे युवा वर्ग बहनों को भी, सबको जितनी बहन है वो, ठीक। महिलाओं में पढ़ना चाहते नहीं चाहते, चाहते हाँ, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या कहा कि जो पढ़ेगा उसी की संलेखना होगी, जो पढ़ेगा उसी की संलेखना होगी, जो सुनेगा उसी की संलेखना होगी, जो समझेगा उसी का जीवन अच्छा बनेगा। और जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं सुनेगा, जो नहीं समझेगा, जो नहीं मानेगा, उसका अंत बिगड़ेगा। उसका अंत क्या होगा? बिगड़ेगा। अंत बिगाड़ना तो नहीं है आपको, पक्का नहीं बिगाड़ना, सुधारना है। तो बस अपने को अंत को सुधारने की इस प्रक्रिया से, मानव धर्म की इस प्रक्रिया से अपने को, रत्नकंठ सावकाचार की इस प्रक्रिया से अपने को जुड़ना है। और रत्नकंठ सावकाचार किसका लॉ है? श्रावकों का। हमारा कानून है मूलाचार, हमें अपने जीवन को मूलाचार से चलाना है। और श्रावक को किससे चलाना है? रत्नकंठ सावकाचार से। और प्रयास करूंगा इसमें वो चीज़ देने की जो सरल तरीके से, आचार्य ने उसको कठिन तरीके से, मैं बहुत सरल तरीके से वो चीज़ प्रस्तुत करूंगा जो आचार्य श्री जी ने स्पेशल हम लोगों को लिए, श्रावकों के लिए दिएगी। और 8 दिन की तो एक स्पेशल, जब दक्षिण से आए तो उस पर तो एक पुस्तक पूरी निकलिएगी। एक पुस्तक है आचार्य श्री जी की, कैसे प्रतिमाओं को पालन करना और कैसे समाधि मरण करना। इन्होंने लगभग 700-800 त्यागी वृत्ति जब आए थे दक्षिण से, तब 8-5 दिन की एक श्रृंखला चली, उसकी पुस्तक भी है। उसको भी आपके बीच में थोड़ा थोड़ा देने का प्रयास करूंगा। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।